हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। इस वीडियो में हम एसएससी के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एसएससी के। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना। ये जो तीनों एग्ज़ाम्स है एसएससी के, वो 3 से 4 महीने के अंदर जो है होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम्स। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सीजीएल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने सीजीएल का फॉर्म भरा है तो आप अपना जो है चेक कर सकते हो कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और आगे की थोड़ी सी जो है बातें हम कर लेते हैं। देखिए, सीजीएल वालों का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है और सीजीएल के आपके एग्ज़ाम है 11 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में, यानी लगभग 15 दिन का समय आपके पास है, ठीक है। तो 15 दिन में आप अच्छे से बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जितनी हो सकती है आपसे आप उतनी मेहनत करो, ठीक है। डेली मैथ का जो है सेट लगाओ, डेली रीजनिंग का सेट लगाओ अलग अलग, ठीक है। अलग अलग आप मैथ और रीजनिंग के अलग अलग सेट लगाओ डेली, ठीक है। और रीजनिंग के हो सके तो आप 2 सेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैथ का 1, रीजनिंग के हो सके तो 2 सेट लगाओ, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट दो या फिर ऑफलाइन, जिस तरह से भी आप देना चाहते हो। जीके के लिए आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस प्रीवियस ईयर, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। सीजीएल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में आप ग्रामर के जो नॉर्मल रूल्स होते हैं और जो प्रीवियस ईयर की वोकैब, ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ के जानी है इंग्लिश में, ठीक है। बाकी सीजीएल में आपको इतना ही करना है। बाकी अगर बात करते हैं सीएचएसएल के एग्ज़ाम की, सीएचएसएल के एग्ज़ाम लगभग आपका मई, ठीक है, 24 मई से डेट दी हुई है आपकी 10 जून तक, ठीक है। तो मई यानी मार्च आपका निकल गया, अप्रैल मई यानी 2 महीने आपके पास है, 60 दिन का समय है। उसी तरह से एमटीएस के जुलाई में है, ठीक है। तो एमटीएस के और आपके सीएचएसएल की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको करना ही है, देखिए 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी और आपके एमटीएस में भी। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। ये उन लोगों के लिए जो आगे सीएचएसएल का और एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग की। भले ही आप कम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, भले ही आपसे गलती हो रही हो, गलती करो लेकिन उसको सही करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अच्छे से एनालिसिस करो एग्ज़ाम, मतलब ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद या ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालिसिस करो और जो गलती हो रही है आप उसको एनालिसिस करो अच्छे से। एक मैथ का सेट और एक रीजनिंग का, और जो टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है या जिसमें आप गलती कर रहे हैं बार बार, उस टॉपिक को आप पढ़ो, ठीक है। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिर रीजनिंग का हो। इस तरह से आपको करना है। अगर आपने ये चीज़ें 60 दिन कर ली, यानी 50 से 60 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए ना, तो आप इनमें 50 क्वेश्चंस में से लगभग 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन ईजिली कर दोगे, ठीक है। तो इतना तो आप इजीली कर लोगे। 50 क्वेश्चंस में से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 50 में से 40 तो मिनिमम आप कर ही लोगे, 40 से 45, ठीक है। अगर आपने डेली प्रैक्टिस सेट लगाया तो, मतलब 50 से 60 अगर प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए तो बहुत आप, मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और जो है टाइमिंग की कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। दूसरी बात, जीके की अगर मैं बात करूँ, जीके में 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। सीएचएसएल और एमटीएस वालों के लिए भी यही है कि आपको एक तो करंट अफेयर पढ़ना है, प्लस आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर की जीके के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। इन 3 चीज़ों को आप कर लीजिए। जीएस में आप 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और 15 प्लस क्वेश्चन करना 25 में से अच्छा स्कोर है जीएस में, ठीक है। 15 से 18 के बीच में आप आराम से कर लोगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप डेली जो है क्लासेस देखो, यूट्यूब पर बहुत क्लासेस चलती है, ठीक है। कुमार गौरव सर की आप क्लास देख सकते हो, 1 घंटा निकालो और अच्छे से नोटबुक बनाओ और पढ़ो डेली, ठीक है। आप जीएस में एक्सपर्ट हो जाओगे डेली अगर आप चीज़ें पढ़ोगे तो, ओके। तो इस तरह से आप 1 घंटा दे सकते हो जीएस को, 1 से 2 घंटा।
और इंग्लिश के लिए आप नॉर्मल रूल्स पढ़ सकते हो ग्रामर के, ठीक है, और आपके वोकैब प्रीवियस ईयर की। तो ये चीज़ें आपको करनी है। जीएस में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, ठीक है। और जो टीचर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हो, ज़्यादा चीज़ करा रहा हो, उससे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इंग्लिश के लिए ग्रामर करना है। इस वीडियो में मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नई चीज़ें मैं बता रहा, मैं शॉर्ट मैंने आपको बताया कि आप अभी से भी अगर तैयारी करना चाहो तो आराम से ईज़िली आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 60 दिन है। आप ये मंत्र ज़रूर याद रखना कि मैथ और रीजनिंग में अगर आपने 50 से 60 60 सेट लगा लिए, ठीक है, मतलब 50-50 60-60 सेट आपने लगा लिए अलग अलग मैथ और रीजनिंग में, तो आप एक बहुत अच्छे जो है स्कोर जो है करोगे, मतलब अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो। बाकी जीएस में आपको मैंने बताया डेली आप वीडियोस देखो, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको करने हैं। इंग्लिश के लिए आप नॉर्मली कोई सी भी बुक के सिंपल रूल्स आप पढ़ सकते हो, और प्लस प्रीवियस ईयर की वोकैब, इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।